दोस्तों, जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन या इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है बेहतर, हमें क्या लेना चाहिए। दोस्तों, आप देखे होंगे कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं कि ये मेडिसिन आपको SBL की लेनी है, या प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये मेडिसिन हमें जर्मन में लेना है, और कभी कभी तो बोलते हैं कि हमको ये जर्मन में भी ये रैकवेग का हमें चाहिए। तो दोस्तों, क्या ऐसे फ़र्क पड़ता है कोई मेडिसिन की कंपनी से या उसके ओरिजिन से कोई फ़र्क पड़ता है? इंडियन होगा तो क्या बेकार है, जर्मन है तो क्या अच्छा है? तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में ऐसा सवाल चलता है, आप भी बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसी वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ क्लियर कर दूंगा कि हमें अगर डाइल्यूशन लेना है तो किस कंपनी का लेना है, किस ओरिजिन का लेना है, अगर हमें मदर टिंचर लेना है या हमें पेटेंट मेडिसिन लेनी है तो हमें किस ओरिजिन बेस पे मेडिसिन पे जाना चाहिए, जैसे कि इंडियन या जर्मनी। तो दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन, इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन या किसी और कंट्री की होम्योपैथिक मेडिसिन्स, ये मायने नहीं रखती कि हमें कौन सी लेनी है, क्या नहीं लेनी है। आप सभी ने सुना होगा या आप जानते होंगे कि होम्योपैथी जो है वो जर्मनी से निकली हुई है। जर्मनी में ही पहले होम्योपैथी सबसे पहले आई थी और वहीं से सारी मेडिसिन बनाने की प्रक्रिया, सारी फार्माकोपिया वहीं से उगी हुई है, वहीं से निकली हुई है। तो दोस्तों, इसीलिए माना जाता है कि वहाँ के फार्माकोपिया के हिसाब से पुराने तरीके से जो मेडिसिन बन रही है वो अच्छी है। दोस्तों, अब उसके बाद होम्योपैथी का आविष्कार हुआ, होम्योपैथी आगे बढ़ती गई, कई सारी कंट्रीज़ ने अपना अपना फार्माकोपिया दिया जिसके बेसिस पे दवाइयाँ बनती हैं उनके कंट्रीज़ में। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने कंट्री की भी एक फार्माकोपिया है जिसे हम HPI कहते हैं, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। इसी बेसिस पे सारी मेडिसिन अपने इंडिया में बनती हैं। दोस्तों, अब जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया और HPI में अंतर बस इतना है कि ये उनके बनाने का रूल रेगुलेशन होता है और ये हमारे बनाने का रूल रेगुलेशन होता है। दोस्तों, ये तो रहा इसका पहला साइड जो हम देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें जानना चाहिए कि मेडिसिन किससे बनी है या किस फार्माकोपिया के हिसाब से बनी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पहलू पे, क्या हमें डाइल्यूशन की मेडिसिन लेनी चाहिए जर्मन की या इंडियन की। उसके बाद मैं बात करूंगा मदर टिंचर के ऊपर, फिर मैं बात करूंगा पेटेंट मेडिसिन के ऊपर। दोस्तों, बात करें अगर डाइल्यूशंस की, तो दोस्तों आज के टाइम पे जर्मनी क्या और क्या इंडिया, मैं तो जानता हूं दोस्तों, जहां तक मेरा प्रैक्टिस है, जहां तक मैं प्रैक्टिस करता हूं और होम्योपैथिक से अपने पेशेंट को ट्रीट करता हूं, तो मैं यही देखता हूं कि आजकल जर्मनी की मेडिसिन से अच्छा इंडियन की मेडिसिन काम करती है। कई सारी कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, डे बाय डे इम्प्रूव कर रही हैं और मेडिसिन्स बहुत ही बढ़िया बनाती हैं, जैसे कि दोस्तों SBL, WSI, बैक्सन, ये सब बहुत ही अच्छा दोस्तों मेडिसिन बनाती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बहुत ही अच्छा मेडिसिन बनाती हैं, जिसमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी किसी कंपनी में कुछ अभी खामियां हैं जो कि डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं कंपनीज। दोस्तों, ऐसे में हमें इंडियन मेडिसिन सेलेक्ट करना बहुत ही सही होता है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप जर्मन की तरफ भी जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बराबर ही लगभग होता है और हमें तो नहीं लगता कि कोई कमी है अपने इंडियन मेडिसिन में। इंडियन मेडिसिन आज बहुत ही अच्छा कर रही है इस फील्ड में। तो दोस्तों, अब होता क्या है, क्यों इतना महंगा है, क्या वो इतना सुपीरियर है? नहीं दोस्तों, ये दोनों बराबर के ही क्वालिटी के होते हैं, लेकिन अब मैटर ये करता है कि महंगा कैसे हो जाता है इतना जर्मन वाला और इंडियन इतनी सस्ती क्यों मिल जाती है उसके कंपैरिजन में। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करेंगे किसी अदर कंट्रीज से, तो वो आपकी चीज़ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे, बहुत इंपोर्टिंग चार्ज लगेगा, तो वो चीज़ महंगी हो ही जाएगी ऑटोमेटिक। तो दोस्तों, ये सब एक कारण है जो कि जर्मनी मेडिसिन बहुत ही महंगी होती है। इसका ये बिल्कुल कॉज नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, सुपीरियरिटी इंडियन मेडिसिन के बराबर ही है। तो दोस्तों, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं, महंगी दवा को आप ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं जर्मन की मेडिसिन। लेकिन दोस्तों, रिज़ल्ट अगर आप कहते हैं कि उसका अच्छा है या इसका अच्छा है, तो डाइल्यूशन की बेसिस पे अगर आप हमसे बात करें, हमसे पूछें, तो मैं अपनी राय यही दूंगा
कि इंडियन मेडिसिन इसमें बहुत ही अच्छा रहता है और आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ता है। दोस्तों अब इंडियन मेडिसिन में जो भी मैंने बताया कि कुछ कंपनियां हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, डे बाय डे इम्प्रूव कर रही हैं, और कुछ कंपनियां हैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हैं थोड़ा। ऐसे में आपको अभी जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा चल रही है, जो कंपनीज बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे कि SBL, WSI या बैक्सन, ये सब कुछ दोस्तों कंपनियां हैं जो कि बहुत ही अच्छा मेडिसिन बनाती हैं। तो आपको इन कंपनियों के डाइल्यूशन यूज़ करने चाहिए। दोस्तों अब बात करें अगर दूसरे पहलू पे मदर टिंचर, तो दोस्तों मदर टिंचर कुछ छोटी कंपनियां जो हैं जैसे कि लॉर्ड्स वगैरह हो गई या और भी मेडिसिन हो गई, न्यू लाइफ हो गई, इन सब के मदर टिंचर्स बहुत ही अच्छे आते हैं दोस्तों। SBL और WSI की तो बात ही अलग है, वो तो सुपीरियर है ही है। लेकिन सस्ते में अगर हम बात करें तो इनकी भी मदर टिंचर्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। अब बात करें अगर जर्मनी की, तो जर्मनी तो कॉस्ट उसकी हाई है ही, इंपोर्ट चार्ज वगैरह है ही, इंपोर्ट होगा तो चार्जेस लगेंगे ही, तो दोस्तों वो वैसे ही महंगा पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कोई मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है जर्मन की। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे आपको बताएं कि अगर पथरी है किसी पेशेंट को, तो पथरी में बारबेरिस अगर आप इंडियन ब्रांड की देते हैं तो काम करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप जर्मनी की या यूं कहें रैकवेक की देते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ही रिज़ल्ट उसमें देखने को मिलता है और रिज़ल्ट थोड़ा तेज़ी से काम करता है, आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलता है। तो ऐसे में कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि मैंने बताया बारबेरिस वल्गैरिस, या ऐसे ही बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका मदर टिंचर्स बहुत अच्छा होता है इंडियन के मुकाबले। तो दोस्तों ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन की कंपनियाँ जो हैं वो बेकार बनाती हैं, वो भी अपने आप में बहुत ही सुपीरियर बनाती हैं। मैं दोस्तों कभी कभी ऐसा मैं देखा कि एस्पिडोस्पर्मा मैंने बहुत कंपनी का ट्राई किया, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मैंने लॉर्ड का ट्राई किया। दोस्तों लॉर्ड्स वैसे तो बहुत छोटी कंपनी है, WSI और रैकवेक और SBL के आगे, लेकिन उसकी भी कुछ मेडिसिन हैं, कुछ मदर टिंचर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अब ये तो रही बात डाइल्यूशन की और मदर टिंचर की। अब बात कर लेते हैं पेटेंट मेडिसिन। दोस्तों पेटेंट में भी ऐसे ही है, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट अच्छा है, चाहे वो जर्मन का हो चाहे वो इंडियन हो। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पे बताऊं, आपको अगर गठिया वगैरह रूमेटिज्म के लिए ड्रॉप चाहिए तो R11 बहुत ही अच्छा काम करती है। वैसे ही दोस्तों अगर मेल टॉनिक चाहिए तो ऐसे में मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मेंसॉल सिरप। मेंसॉल दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है, इसी की जैसे बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे हर्टोन बनाती है, WSI है रिज़ल्ट उसका भी। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जिससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे में कुछ दवाइयाँ किसी कंपनी की, कुछ दवाइयाँ किसी कंपनी की बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों अगर ये सब हम मिला के देखें, हमें कौन सी डाइल्यूशन लेनी चाहिए, किस कंपनी की मदर टिंचर, जर्मनी या इंडियन, या हमें कौन सा पेटेंट लेना चाहिए, जर्मन या इंडियन, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करें आप उस पे जाइए। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर्स के पास अनुभव होता है, वो हर कंपनी की मेडिसिन चलाए हुए होते हैं, वो आपको सही चीज़ बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है किस कंपनी में अभी कुछ खामियां हैं, किस कंपनी में क्या चीज़ दूर करने की ज़रूरत है, और किस कंपनी की प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा रन कर रही है। तो दोस्तों जो आपके चिकित्सक, जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करें, खास करके कंपनीज़ में, चाहे वो अगर आपको जर्मन बोल रहे हैं तो जर्मन लीजिए आप, और इंडियन बोल रहे हैं तो इंडियन लीजिए। अगर वो किसी खास कंपनी के बारे में बोल रहे हैं कि आपको SBL का लेना है या WSI का लेना है, तो दोस्तों आप वैसा ही करें, क्योंकि उनके पास अनुभव जो है वो बहुत अच्छा होता है। वो प्रैक्टिस करते करते उन्हें पता होता है कि किस कंपनी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, इंडियन या जर्मन। दोस्तों आप इंडियन यूज़ करें या जर्मन यूज़ करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं बिल्कुल आप उसी पे स्टिक रहें, वो वही मेडिसिन चलाएं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।